तो सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। तो आशा करता हूँ भाई आप लोग सब लोग मस्त हो गए, बिल्कुल बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। और भाई भगवान से कामना ही करता हूँ कि हमेशा मस्त रहो, एकदम सुखी रहो। तो भाई आज की कहानी भी बहुत ही मस्त होने वाली है, थोड़ा जानवरों पे है। तो अभी बाबा जी ने हिंट दे देते हैं हमको, तो हम बता देते हैं। खैर पूरी कहानी सुनिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो बिना देरी कर हुए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, हम सभी जितने भी हमारे लोग चाइना से जुड़े हैं, सबके घर और परिवार के सहित बधाई देते हैं। सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सही रहे। और हम आज 3 भाई रहते हैं। सियार जानते हैं, जंगल में गन्ना छूटते हैं। अच्छा, सियार वो जो छोटे छोटे थी। हाँ, कोई कहीं गीदड़ बोलते हैं उसको। हाँ, हु हु करते। हाँ, और 3 भाई रहते हैं। एक भाई का नाम होता है मूर्खचंद, मूर्ख मतलब कि कम बुद्धि। और एक भाई रहता क्रोधित बुद्धि का, क्रोधी सिंह नाम रहता है। एक भाई का चतुर सिंह नाम रहता है, चतुर। और तीनों भाई एक ही जगह रहते हैं। भाई परिवार है, परिवार के साथ रहेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि नुकसान बहुत करते हैं लोगों का। कहीं किसी की बकरी खाना, कहीं किसी को कुछ, मतलब एक भाई बकरी खाए जो क्रोधित रहे, और एक और मतलब अपना इधर उधर नुकसान करे लोगों के खेत में जाके। और एक भाई रहे थोड़ा भूंदू रहे, तो घूमा टहला करे, जो मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो कोई बात नहीं। वो मेरा भूखा प्यासा बना रहे, जो ज़्यादा पेट चलाक रहे नहीं। गांव के लोग दुखी रहे, किसी तरह से खत्म हो तो अच्छी बात है, बड़ा नुकसान करते हैं। अच्छा, दिन में किसी को मिले नहीं, रात में निकले वो सब। हाँ, अच्छा, जब भोंदू रहा वो कभी कभी दिन में निकल जाता था कि यार मेरा तो पेट भर नहीं, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करो अपनी। खैर एक दिन चला, रात में होशियार चंद चले और गंगा किनारे कटरी के बैठ गए। बोले यार कोई साथी नहीं यार, कोई हो तो हम भी मतलब जाके कहीं कुछ खाना पानी करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं क्या न खाएं। इसी बीच करीब 10-11 के बीच में समय में एक ऊंट आता है। ऊंट आता है तो वो जाता है गंगा के उस पार। वहाँ पर ककड़ी खीरा, मतलब जो कटरी बोते हैं लोग, वही खाया जाया करता था आराम से। तो जब वहाँ सो जाते थे आदमी, तब जाए एक तरफ माँ खाती के फिर गंगा पार करके आ जाए अपने इधर। वो मिल गया उसको। वो बोला होशियार चंद, अरे राम राम भैया, राम राम, राधे 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 राधे। भैया कहाँ जा रहे हो तुम? यार अपना पेट भरने जा रहे गंगा के उस पार। बोले यार भैया मैं भी भूखा हूँ, मुझको भी लिवा लो। तो बोले यार देख, फिर वहाँ हल्ला गुल्ला नहीं करना, शोर मचाएगा तो वहाँ सब जग जाएंगे, फिर डंडा चलेंगे हमारे ऊपर। जो भी सब अपना अपना देख रहे हैं किसान। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चल दीजिए। मैं उसको बैठ गया, कहा मैं कैसे चलूँगा यार, बिठा ले अपने पीठ में, नहीं डूब जाऊँगा, तैरना भी नहीं आता मुझको। ऊँट रहे, बैठ गया तो वो पीठी में चढ़ लिया। जब चढ़ के बैठ गया, ऊँट उठे और चल दिए। चलते चलते वो गंगा पार किया। गंगा पार करने के बाद अब वहाँ से गए खेतों में, देखे कहाँ क्या है। अब भाई ऊँट तो एक तरफ से लगे, पेड़ पत्ते जो भी रहे मिले, ककड़ी खीरा पेड़ पौधा सब मतलब एक तरफ से खाते चल दिए। तो उनका तो बड़ा पेट है। अब सियार कहीं यहाँ पर चले, एक फल का थोड़ा सा खाए, फिर वहाँ जाए दूसरा फल खाए, तीसरा फल, इसी तरीके घूम टहल तो उसका पेट गया भर। जब भर गया वहाँ आया, कहा वो भैया चलो घर रुक जाए थोड़ी देर, थोड़ा खा ले, मेरा भी पेट भर जाए। अब खाली पेट थोड़ी जाऊँगा मैं। अब वहाँ सब किसान सो रहे अपना डंडा लठ लिए। तो वो बोला सियार, कहा ये भैया मैं तो हुकास लागी, वहाँ पेट बहुत चरवरा है, बहुत पेट भर गया है। तो बोला कि अरे घर रुक गया, नहीं तो जाके तो भूख मार पड़ेगी। कहा भैया बर्दाश्त नहीं हो, तब तक हुक्का हुआ चालू कर दिया।
जब चालू कर दिया इतने में हो गए किसान गए जग। अब ये तो भैया कड़बड्डी मार के उछलते उछलते आ गया गंगा किनारे। सियार होशियार चल। अब बचे ऊँट भैया, अब वो तो इतनी जल्दी भाग गए, वो दौड़ाए लठ लेके दे पुट्ठे के लट्ठे लगाए। वहाँ से आए किसी तरह से लंगड़ाते बड़गाते मारे, साला कोई खा जाता हमारा खेती, आज मिल गया। काफी ज्यादा मारे बेचारे। खैर आया गंगा किनारे घूमते लंगड़ाते। अब इधर वो वहीं बैठा थी यार कहा बहुत खतरनाक आदमी तो यार, अब बता मैं तो मरवा दिए फालतू में। कहा भैया मैं जब खा लेता हूँ पेट चरमराता है तो मुझको बोली करता हूँ कि मैं जब तक आवाज नहीं करूँ हजम नहीं होता। कहा अच्छा। अब वो चल दिए। अरे कहा भैया मुझको तो ले चल कर, मैं नहीं ले चलूंगा यार। कहा मेरे भाई वहाँ इंतजार करते होंगे अभी नहीं आया, 1-2 बज गया रात में, और यार लेता चल। कहा मैं कैसे ले जाऊँ, मैं नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि गुस्साया था ऊँट कि मार पिलवाया कायदे से। तो हाथ वहाँ जोड़ने लगा, कह चल अच्छा बैठ। हाथ ऊँट वाली निहुरा और निहुर के बैठ गया। सियार उछल के बैठ गया, पकड़ लिया उसका टिल्ला जो बीच में होता है वही पकड़ लिया, चल दिया। चलते चलते जब बीच गंगा में गया तो ऊँट कहता ए भाई मैं तो लुटास ला। तो यार कहा भैया मैं तो तैरे नहीं आवता है, बता तुम लौट जाइए तो मैं कहा गई हूँ। कहा भाई कहा करे जब मैं खा लेते तो पेट चरमरा तो मैं बिना लोटे हजम नहीं हुआ था। और ये कहा भाई मैं कहा करी तब तक फल से ऊँट वहीं बैठ गया। जब बैठ गए तो होशियार चंदा वहीं चले। अब बैठे बैठे कहूँ वही पानी जब रफ्तार में होता कहीं नीचे जा कहीं ऊपर है, वो खत्म हो गए, लड़की चले गए। होशियार जब तो मुक्ति मिल गई। ऊँट भैया उठे अपना चले आए। अब इधर दूसरा भाई जो है दूसरे दिन सोचा यार मेरा भाई नहीं आया क्या है, वो चिंतित हो गए दोनों। यार क्या बताया जाए, भैया नहीं आया, भैया होशियार चल नहीं आया। उसे वो कहा वही कहूँ होशियारी करता होगा। तो भाई लाश मिले तो आदमी को वो हो संतुष्टि की मर गया, लाश भी नहीं। दूसरे दिन अपना चला क्रोधित भाई। क्रोधी भाई चले, भूख तो लगी थी, और एक जंगल में तालाब था, वहाँ सारे जानवर पानी पीते थे, शेर चीता सब लोग। और तो अब वहीं पर आए तो एक बकरी थी, बकरी के 4 बच्चे थे, ठीक है। तो जब वो बकरी आती थी घर से तो उसकी टेटिया बनी थी, तो जब जाए कि आले टेटिया खोल, वाले टेटिया खोल, मुन्ने टेटिया खोल, चुन्नू टेटिया खोल, आ दूध पी ले। तुम चारों निकले खोल के अपना खिड़की, टेटिया जाते जो गांव में छप्पन बनाते सब, तो आराम से निकले चारों, दूध पिए और दूध पी के अंदर घुस जाए। जब अंदर चले जाए अपने बाहर बैठी रहे, फिर सवेरा हो चली जाए जंगल, दिन भर दूध पिला के फिर चली जाए। सब दोस्तों यार हम बैठे रहे, घास वास चुंगे होंगे, अपने वहीं तालाब में पानी पिए चले आए। अब वो होशियार चल रहे तो पहुंचे जब क्रोधी भाई, तो अब तो वो पहुंचे हबसी क्रोधी चल तो बुद्ध अभी तो अपने इधर उधर घूम रहे, तो क्रोधी भाई वहां पहुंचे। अब वहाँ जब सारे पंचायत सभा लगी ना, सब लोग दरबार करते थे फुर्सत में, जितने जानवर उधर चीता आ जा, उधर सियार आ जा, उधर वो आ जा, सबकी दोस्ती रहे। तो एक को मतलब कोई हमला नहीं करता था क्योंकि दोस्ती थी सबकी। तो अब जैसे शंकर भगवान को ले लो, शिव परिवार में, अब भोलेनाथ के पास नाग देवता भी हैं, इधर माता जी के पास शेर भी है, उधर नंदी बाबा भी हैं, और उधर कुमार कार्तिकेय के मोर भी हैं, लेकिन कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता क्योंकि प्रेम हो जाता है एक जगह रहने से। अब इन्होंने क्या किया कि बकरी बोले कि भैया मैं चल रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, बच्चे भूखे होंगे। क्रोधी से सुना यार इसके बच्चे हैं यार, मजा आ जाएगा खाने में, मुलायम मुलायम। अब उन्होंने बकरी जब चल दिया शाम के टाइम,
वो उधर से पीछे पीछे गया, छिपते छिपाते ये देख न पाए मुझको। अब गया कि इसके बच्चे कहाँ होंगे, देखेंगे। जब वहाँ पहुँचते हैं बकरी अपने घर पे, तो ये पीछे छिप जाता है कोठरी के। तो बकरी वही अपना कहती, मुन्नू टिटिया खोल, चुन्नू टिटिया खोल, मुन्नू टिटिया खोल, आग पी ले आके। अब वो आते हैं चारों, दूध पीते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं अंदर। बाहर बैठी रहती, रात बीती, सवेरे फिर दूध पिलाया, दूध पिला के आ गई जंगल। जंगल आ गई, जंगल आने के बाद अपने चुंगते उंगते रहे, चुंगे उनके गए, सब लोग दरबार हुआ पानी वाने के लिए चले गए। अब इधर वो 2 दिन बाद नहीं, तीसरे दिन जो है वही सियार जो क्रोधी भाई रहे, उसने कहा आज इसके बच्चा खाना है मुझको। तो वो शाम के दिन डूबे से पहले, भाई तालाब पानी पीने को वही था, सारे जानवर वही जाते थे पानी पीने। अब वो देखा बकरी यहाँ बैठी है, वो बैठ बस किनारे से पानी पिया, निकल के गया घूमते भाई, और उसके घर पहुँच गया। दिन डूबने वाला था, पहुँचा, बोला चुन्नू टिटिया खोल, मुन्नू टिटिया खोल, आले टिटिया खोल, बाले टिटिया खोल, आज दूध पी ले आके। तो चारों निकले, तो उनको चारों खा गया, बट पेट पर नाया, चल दिया। जब चल दिया, अब वहाँ से बकरी आई, तो भाग गया इधर उधर करके जंगल अपने जहाँ रहता था। कहा साल अब 2-3 दिन तो भूखे नहीं लगेगी। अब इधर बकरी आई, बकरी ने बोला चुन्नू टिटिया खोल, मुन्नू टिटिया खोल, आले टिटिया खोल, बाले टिटिया खोल, आलू दूध पी ले आके। जब वहाँ कोई है नहीं तो आए कौन? 2 बार 3 बार हो गया, जब कहा नहीं निकले तो वो घुसी अंदर, देखा तो वहाँ आई नहीं। बड़ा संकोच किया उसने, यार कैसे करे। बेचारे रात भर रोती रही, अपने दरवाजे बैठे। सुबेरा हुआ, सुबेरा होते एक तेली भाई के पास, तेली जो तेल पेड़ते कोल्हू से, उसके पास पहुंचे। बोले तेली भैया राम राम। कहे राम राम। कहीं बताओ बकरिया बहनी कहा आज बहुत दुखी है। कहा अरे भैया वो कोनो बच्चा खा गया है, तो एक काम कर दो। कहीं कहा मेरे सींग नहीं, पहले लोहार के पास गई, सॉरी, पहले लोहार के पास गई। लोहार भैया, बढ़ाई भैया, कहीं कहा हमारा सींग को पहना दे खूब बढ़िया, मतलब एकदम धार कर दे सींगों को। तो कहा भैया बहनी क्या बात है? कहा तो पहना दे, 100 का दूध ले, दूध भी भरत हो उसका शाम से। बोला ठीक है। उसने पहनाया, उसकी सींग को बढ़िया रेती से छील के बढ़िया उसको पैड़ी कर दिया, वो पैड़ हो गई। उसको 100 का दूध दुहा, चली गई तेली भैया के पास। तेली भैया से कहा भैया मेरी सींग में खूब तेल लगा दे तू, और 100 का दूध दे ले। क्या कहे बहनी? अरे कहा बताओ बहुत दुखी हूँ मैं, कुछ कह नहीं सकते, मोर कोनो बच्चा खा गए। उसने भी कहा अरे दूध नहीं दूंगा, तेल में ऐसे लगा देता हूँ सींगों में। कहा नहीं दूध में बेकार तो जाएगा, मेरे सूख जाएगा, निकलेगा कैसे, तुम दूध लो। यार उसने दूध दूहा, सींग को खूब तेल लगाया, लसा दिया चिकनी। अब वो गई वहीं तालाब में बैठ गई। तालाब में बैठे दोपहर हुई तो एक एक करके आने लगे पानी पीने, जब जिसको प्यास लगती थी तो पानी वानी पी के वहीं बैठा करते थे। तो लकड़बग्घा आया, तो उससे कहे लकड़बग्घा पानी नहीं पीना। फिर घाट एक बना तो वहीं बैठी रहे बकरिया। तो कहे बहनी कहा बात हो गई, क्यों पानी न पीऊँ? कहा मेरे बच्चा खा। अरे कहा बहन इतनी दोस्ती होने के बाद मैं तुम्हारे बच्चा खाऊंगा, ऐसा हो सकता है? कहा मैंने कहा अच्छा पी ले, कोई बताना नहीं। गाया वहीं बैठ गया पी के। थोड़ी देर बैठा रहा, शेर आया। शेर पानी पिए किया, भाई पहले आके पियासे रहे थे, पहले पानी पीने को सोचते थे, पानी पीने से सोच रहे शेर पानी नहीं पीना। कहे बकर वो बहनी कहा बात है, कहे न पियो। कहा तूने मेरे बच्चे खाए? अरे कहे बहन, कहा जौन अगर खाए सो महका पता लग जाए तो मैं पटक पटक मारू होगा। अब भाई सब जानवर धीरे धीरे करके आए, सब यही बात कहे। अब वही चौरा लग गया। अब आए वो क्रोधी सिंह, जो पानी पिया ये तो क्रोधी पानी नहीं पीना। तो कहे क्यों? कहा मेरे बच्चे खाए। कहा हाँ तो क्या करी है?
जब खान जब तक है बकरी दौड़ी दौड़ी गई मारे पेट में सींग तो पेट फट गया, साफ माओ का मारे सांस गुजर गया, बिखर गया, वो खत्म। सब जितने जानवर का ठीक किया तो बहन कहे बताओ दोस्ती में जो दगाबाजी करी भाई दो ही खत्म हो गए। अब गांव वालों को नुकसान कम होने लगा यार, इतनी टाइम नुकसान कम हो रहा है, कहाँ सियार यार ज़्यादा हालत नहीं है। अब एक बचा वो सीधे स्वभाव आदमी गमगीन चुप पे बैठा रहा अपने वही धोखर में जहाँ रहता थे भाटी बनाए रहे। अब वो वहाँ से दूसरे दिन कहा यार क्या बताओ मन भी नहीं लगता, मेरे भाई भी पता नहीं कहाँ चले गए, चलता हूँ घूम के आता हूँ। अब इधर जा क्या होता है कि जंगल में एक भैंस और एक गौरैया चिड़िया नहीं जो घर में रहती थी, एक दिन जंगल पहुंच गई। गौरैया चिड़िया बोली भैंस से, कहा भैंस बहनी कहन हम चल एक टट्टी करा जाए। तो कहा ये कौन खेल है, अरे कहीं जा तो कहा रे दब जाइए, कहा नहीं दबियो ना भाई। गौरैया बोली नहीं दबूंगी, कहा भैंसियों बहनी खेला जाते टट्टी करो है। तो उसने बोला कि कैसे तो कह तो पहले हाथ मेरे ऊपर, भैंस बोली कह नहीं तो पहले हाथ, मैं बैठूँ नीचे, कह नहीं पहले तू कर। तो चिड़िया उड़ी उसके पीठ में बैठे पैर से इतना टट्टी काट दिया। कह हो गया, कह हाँ, क्या तू चल तू भाई खेलना है। अब वो भैंस फच फच करके तब वो भर डाले, फिर तब मुझे वो दब गई, गर्दन पर दिखाई दे और वो वही दबी पूरी शरीर चिड़िया की। अब वो निकल न पाए, भैंस रात देखे इधर उधर तो हम उड़ गई। मैं कहा झूठ बट हटा के कि चलो टट्टी का ओवर खेला जाए, और अपने टट्टी करके चले गए। मैं जब टट्टी करे लागा जो पीछे भाग्य हुई, उड़ के पहले पेड़ पर बैठ गए हो। भैंस अपना घूमते टहलते चली आई घर चली आई। अब इधर क्या होता है कि वही बुद्धूराम पहुंचते हैं। जब बुद्धूराम वहां पहुंचते हैं भाई लोग, तो अब वो चिड़िया उससे बोलते देखी सॉरी ये बुद्धू सियार आ गया है, जिससे कहूँ तो सुनना बढ़िया है, थोड़ा समझने वाली बात ना समझ में नहीं आए उसको बोलना हम रिपीट करेंगे। तो चिड़िया बोली बुद्धू से, वो देख नहीं पाई, चिड़िया देख रही, बोली ढूंढ ढांड ना खान घूम घाम कस जान। समझे ना, ढूंढ ढांड ना खान घूम घाम के कहे के जान, मतलब घूम रहा है इधर उधर चला जा रहा है, ढूंढेगा तो कुछ खाएगा मिल जाएगा। तो वो इधर उधर देखी यार यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर चल दिया। फिर चिड़िया बोली कि ढूंढ ढांड कस ना खान घूम घाम कहे के जान। फिर वो कहे गाँव कह के देखे तो मुंडी दिखा रहे थे चिड़िया की, देख अरे कह बन गया। तो कहे कि कौन है तू, अरे कहे मैं गौरैया हूँ और हम लोग खेल रहे थे, मैं इसमें दब गई हूँ। तो वही कह रहे हैं ढूंढ ढांड न खान घूम घाम कस जान। तो कहा वो कब निकाली चिड़िया का निकाली, कहा अब वो शिकार तो बन गई। जब खाए चला तो वो बोली चिड़िया फिर धो धा के न खान गंदी गुंदी कहे का खान, मतलब धुल ले तालाब खाओ, धुल धल के खान ना भरी भूरी कहे खान गंदी संदी। दिमाग हो गया यार, धो के खा लो, गोबर वोबर लगा अच्छा लगेगा। गए भाई लेके उसको तालाब के पास, तालाब में बढ़े उसको धुला, धुल के जब फिर खाए शुरू करे तो कहा कि ओदी गीली कहे खान सुखे पखे न खान, मतलब ओदी गीली कहे खाओ सुखा खा, ओदी गीली का खान सुखे पखे के न खान। बुद्धूराम कहे हाँ यार गीली गीली कहे खाओ, दांतों तो फंसेगी, चलो सुखा लेते। अब वही धूप में रख दिया, धूप में रख दिया, उसके पंख हम सूखे हो गए। जब सूखे हो गए फिर वो चला खाने, बैठा तो वहीं। तो उसने चिड़िया बोली गौरैया भूंज भरर के न खान कच्ची कुच्ची कहे का खान। उसके दिमाग में कहेगा हाँ लकड़ी वकड़ी लाके भूंज ले, दिखा कच्ची खाएगा अच्छी नहीं लगेगी, पक्की तो और अच्छी लगेगी। भूंदूराम उठे, कहे यार लकड़ी लाओ,
लकड़ी वकड़ी बिने चले गए। जब लकड़ी वकड़ी बिन के लाए तब तक वो उड़ी और उड़ के डाल में बैठ गई पेड़ के। जब पेड़ के डाल में बैठ गई तो अब वो कहता है, वो आया वहां से लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके देखिस तो वहां वो है ही नहीं। तो इधर उधर देखने लगा तो वो चिड़िया ऊपर मुँह गया तो देखा तो वहां बैठी वो फड़फड़ा रही पंख, तो पंख सूख गए थे उड़ने लायक। तो बोले कि तो चल आ मैं भूंज लूँ खा लूँ। तो कहा कच्चे कुच्चे कहे न खाए, भरे भुरे कहे न खाए, गंदे संदे कहे न खाए, अब भूंज भरत कहे खान, कच्चे कुच्चे न खा लेते। तो कहा चल प्याज खाए, अब मैं ना मैं जान बच गया, मैं थोड़ी आऊँगी। चिड़िया उड़ी फुड़ 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 चले गए। अब होशियार वो जो है भूंदू राम भैया भूखे प्यासे फिर घर लौट आए, उनकी जान बच गई। हम यही कहानी आज समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए हम आपसे राम राम और जय।